नमस्कार, मैं हूं प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं केदारेश्वर खंड में स्थित दत्तात्रेय मठ में। तो चलिए मठ के अंदर चलते हैं, जानते हैं इस मठ का विशेष महत्व क्या है, विशेष मान्यताएं क्या है। कहा जाता है कि यहीं पे भगवान नारद ऋषि ने कठिन तपस्या की थी और उनके ही द्वारा स्थापित थे नारदेश्वर महादेव, तो उनका भी दर्शन पूजन करेंगे। नारद घाट स्थित दत्तात्रेय मठ में भी आ गए हैं और अभी हमारे साथ यहाँ के निवासी मौजूद हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इस मठ के बारे में विशेष महत्व क्या है और यहाँ पे नारदेश्वर महादेव विराजमान है जो कि भगवान नारद के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो उनसे भी जानते हैं उनके महत्व के बारे में। जी बताइए। यह जो काशी काशते प्रकाशते इति काशी, जो प्रकाश पुंज है उसका नाम काशी है। ये काशी 3 खंडों में विभक्त है, ओंकार खंड, विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। इन 3 खंडों में केदार खंड सबसे उत्तम खंड माना जाता है। इस खंड के आदि मणिकर्णिका भी कहते हैं। केदार खंड के जो केदार घाट है, उसी केदार घाट के समीप यह नारद घाट है, जो जहाँ पर स्वयं महर्षि नारद जी और इतर ऋषि आकर के प्रतिदिन मध्याह्न में मणिकर्णिका के स्नान के पूर्व यहाँ पर आते हैं। ऐसे हम लोगों ने अपनी परंपरा से, और यह दत्तात्रेय मठ नारद घाट के ऊपर स्थित है। और आज की परिस्थिति में जो नारद घाट गंगा जी किनारे, वो भी दत्तात्रेय मठ का ही है। कागज़ों में सब जगह दत्तात्रेय मठ का ही उसका आधिपत्य है। और यहाँ दत्तात्रेय मठ में प्रमुख नारद जी महर्षि के द्वारा नारदेश्वर की स्थापना है। इसके अलावा और 3 लिंग हैं, अत्रीश्वर, अनुसूयेश्वर, वासुकेश्वर। ऐसे स्कंद पुराणांतर्गत 4 लिंग इस दत्तात्रेय मठ में पौराणिक लिंग हैं। और यहाँ जो दत्तात्रेय भगवान हैं, जो महर्षि अत्रि के संतान, भगवान विष्णु के अवतारभूत, इस मठ की स्थापना तो कई हजार वर्ष पूर्व हुई है। परंतु अभी जो परंपरा में यहाँ जो महाराष्ट्र की जो परंपरा से यह मठ संचालित है, हमारे पूज्य जो गुरु जी आदरणीय माधवानंद सरस्वती जी यहाँ मठ के महंत थे, और अभी उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी के आधार पर यह मठ संचालित हो रहा है। यहाँ दत्तात्रेय भगवान की पूजा के साथ साथ महर्षि नारद जी के द्वारा स्थापित जो नारदेश्वर है, क्योंकि नारद शब्द का अर्थ है नारम अज्ञानम दमयति खंडयति नाशयति इति नारदः, जो अज्ञान का नाशक है। अब लोगों को ये एक भ्रम है कि नारद घाट में गंगा के तट पर स्नान करते हैं लोग। कभी कभी नाविक बोलते हैं कि यहाँ स्नान करो तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। आप बताइए, जब नारद शब्द का यह अर्थ है नारम दमयति, नार माने अज्ञान का नष्ट करेगा, तो झगड़ा नहीं हो सकता ना। अज्ञान में झगड़ा होता है। जब अज्ञान को ही नाश कर देंगे तो झगड़ा होना नहीं है। परंतु लोगों का एक भ्रम है। नार माने जल भी होता है, जैसे नारायण भगवान का नाम है, तो नारम जलम अयनम यस्य, नारायण जो जल में शयन करते हैं, तो नार माने जल। तो नारवत ज्ञानम द्रवयति प्रददाति नारदः, जैसे जल एकदम द्रवीभूत होता है, तो अपने उपदेश के माध्यम से सरल तरह से लोगों को ज्ञान को प्रदान करते हैं। क्योंकि नारद जी के प्रसिद्धि के जाके लोगों से लड़वा देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ लड़ाने में तात्पर्य नहीं तो लोक भाषा में कहा जाता है, वो जो लोगों के बीच में जो
गलतियां हैं उनको दूरी करने का वो कार्य करते हैं। जो लोगों के बीच में भेदभाव आ गया है या कोई गलत आदमी है तो किसी सही आदमी से जाकर उसके बारे में बोल करके उसके अपने उपदेश के माध्यम से अज्ञान का नाश कराते हैं। यही नारद जी हैं, क्योंकि जो नारद भगवान है उनका जो हमने पहले बताया नार अथवा नृणाम समुदाय नारम, जो हम सब मनुष्यों का जो समुदाय है ये नार पदवाच्य है। उसको ज्ञान उपदेशेन दमयति तेषाम वृत्ति ही दमयति, जो हम लोग गलत वृत्तियां हैं अपने उपदेश के माध्यम से जो हमारी गलतियां हैं उनका जो खंडन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और यथार्थ में खड़ा कर देते हैं। यही महर्षि नारद का शाब्दिक अर्थ है। नारदेश्वर जो महादेव हैं यहाँ पे नारद भगवान के द्वारा स्थापित किए गए हैं, तो उनकी कौन सी विधि से पूजा की जाती है, विशेष आयोजन कब की जाती है? हमारे यहाँ जो नारदेश्वर की जीर्णोद्धार जब हुआ तो बसंत पंचमी में हम लोग अपने दत्तात्रेय मठ की तरफ से, हमारे मठ की तरफ से बसंत पंचमी के दिन नारदेश्वर जी का यहाँ उत्सव मनाते हैं, जिसमें रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, रुद्राभिषेक, ब्राह्मण भोजन, सन्यासी भोजन, कन्या भोजन, सुवासिनी भोजन और जो घाट के किनारे उधर उधर लोग हैं उनका भोजन, ये सब हमारे यहाँ परंपरा में होता है। पहले पूजन, उसके बाद जो सन्यासी दंडी महात्मा उनका भोजन, फिर ब्राह्मणों का भोजन, फिर जो आए हुए भक्त हैं उनका भोजन और जो अन्य जन हैं, जो निराश्रित जन हैं, उन सब का अर्थात हमारे सनातन धर्म में जो भी मानने वाले आश्रित हैं उसके ऊपर उदार भाव रखते हैं। उस भोजन से समय कोई आया सबके लिए भोजन कराते हैं। कि बसंत पंचमी के दिन प्रथमतया नारदेश्वर का उत्सव यहाँ होता है। दत्तात्रेय जो मठ है किसके द्वारा स्थापित है, और यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान का भी मूर्ति स्थापित किया गया है, किसके द्वारा है और कितना प्राचीन है? ये जो भगवान पहले बीच में जो उनके द्वारा स्थापित था, फिर दोबारा जीर्णोद्धार जब हुआ, उस जीर्णोद्धार को कराने वाले उनका हम लोग जानते हैं। वह पूज्य माधवानंद सरस्वती दत्तात्रेय मठ के स्वामी जी महंत थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय भगवान की जीर्णोद्धार कराया। इस मठ को जीर्ण हो गया था और पुनः भगवान दत्तात्रेय भगवान की स्थापना कराई। और उसके पहले तो यहाँ लगभग 1500 वर्ष से पहले से स्थापित था। तो हाँ, अभी हमारे यहाँ आप देखें, यहाँ लिस्ट पास में वो परंपरा भी लिखी हुई है। और ये जो नारद जी घाट है, उस घाट का भी जो आधिपत्य है वो दत्तात्रेय मठ का ही है। वहाँ पर क्या नाम है, एक बट वृक्ष भी छोटा सा, पीपल का वृक्ष, नारदेश्वर, वो सब दत्तात्रेय मठ के अंतर्गत आता है। इस मठ में और कौन कौन सी शिवलिंग स्थापित की है जो कि अति प्राचीन बताया जाए? हाँ, इस मठ में नारद जी के द्वारा नारदेश्वर स्थापित है, आपने देखा होगा भी। और नाग वासुकी द्वारा वासुकेश्वर, और स्वयं माता अत्रि, महर्षि अत्रि के द्वारा अत्रीश्वर की स्थापना यहाँ पर की हुई। माता अनुसुईया ने अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की है, अनुसुयेश्वर। और स्वयं माता जी का यहाँ पर वहाँ बगल में एक मूर्ति है जो टूट गई कोई अत्यंत प्राचीन होने से, तो अनुसुईया माता का भी यहाँ पर मंदिर। भगवान भी यहाँ पे तपस्या किए थे। ये दत्तात्रेय भगवान अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। तो यहाँ पर एक हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है कि दत्तात्रेय भगवान मध्याह्न में, यहाँ देखिए दत्त पादुका मणिकर्णिका में आप जाएंगे चक्र तीर्थ के पास में, तो भगवान दत्तात्रेय आते मध्याह्न में वहाँ स्नान करते हैं, फिर दत्तात्रेय मठ में आकर विश्राम करते हैं। ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है। तो यह भगवान दत्तात्रेय भगवान का स्नान के पश्चात विश्राम स्थल दत्तात्रेय मठ है। दत्तात्रेय भगवान का जो मंदिर है उसमें कितने समय आरती पूजन की जाती है और कौन सी पद्धति से की? हाँ, हमारे जो दत्तात्रेय मंदिर में और दो और साथ में उनकी मूर्ति हैं। एक नरसिंह सरस्वती हुए 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिए, जिनको दत्तात्रेय भगवान का अवतार माना जाता है। और पाद वल्लभ भगवान, वो भी दत्तात्रेय के, उनकी 3 मूर्ति। प्रातःकाल यहाँ पर 6 बजे के पूर्व में सूर्य उदय के होते होते प्रातःकाल की आरती, और सायंकालीन 6:30 बजे से आरती होती है। उसमें पहले विष्णु सहस्रनाम होता है, महिमनी स्तोत्र होता है और काल भैरवाष्टक होता है।
और भी कई स्तोत्रों का यहाँ पाठ, जो मराठी भाषा में उनका भी पाठ यहाँ होता है। और अघोराष्टक, अघोर पंचक है दत्तात्रेय भगवान का, उसका यहाँ पर पाठ होता है नित्य प्रति। गुरुजी, जो ये मठ है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आना चाहे तो कैसे आए और यहाँ पे कौन सी पद्धति से बच्चों की पढ़ाई जाती है? देखिए, यहाँ दत्तात्रेय मठ में आकर के नारदेश्वर भगवान का कोई दर्शन करना चाहे तो यहाँ एक तो गंगा के किनारे दशाश्वमेध से चल करके नारद घाट के ऊपर आ जाए। एक तो ये है, परंतु ये हमेशा नहीं रहेगा, बरसात में नहीं होगा। तो हम लोग यदि आते हैं विश्वनाथ मंदिर की तरफ से तो गोदौलिया में जा कर के हम टेम्पो पकड़ करके पांडे हवेली, जहाँ बंगाल इंटर कॉलेज, वहाँ उतर जाएं। वहाँ से किसी से आप पूछें साइकिल बाबा आश्रम, फिर भोलागिरी आश्रम, और फिर नारद घाट से, नारद घाट सब बताएंगे, दत्तात्रेय मठ बताएंगे। एक एकदम सरल मार्ग है। दूसरा है दशाश्वमेध के ऊपर थोड़ा चल कर के काली मंदिर है, जहाँ उससे आप सुमेरु मठ से चलेंगे, वो गली जाती नारद क्या नाम केदार घाट की तरफ, उस गली से भी आ सकते हैं। तीसरा क्या है, यदि किसी को लंका की तरफ से आना है तो केदार घाट होते हुए गली से आ सकते हैं, अथवा वो भी आकर के पांडे वैली में उतर करके एक रास्ता जाता है, जब हम आएंगे उधर से तो दाएं तरफ पड़ेगा। जब लंका की तरफ से आएंगे, गोदौलिया की तरफ से बाएं तरफ जो हमारा पांडे वैली में, उससे जाएंगे, और लोग सब बता देंगे यहाँ पहुँचने का। यहाँ का एक विशेषता ये है कि यहाँ शास्त्र अध्ययन होता है। ये बहुत सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में यह हम यहाँ 25-30 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं। हम काशी में 93 से हैं, काशी में पढ़े, और यहाँ पर पठन पाठन प्रातःकाल सुबह 6:30 बजे आरंभ हो जाता है, वो 10 बजे तक चलता है, और सायंकालीन 2 घंटा का अध्यापन होता है। तो अभी यहाँ ना होकर के सायंकालीन दूसरे जगह करपाई धाम यहाँ समीप में वहाँ होता है। यहाँ पठन में व्याकरण, वेदांत, न्याय, इनका मुख्य रूप से, और वेद का अध्ययन केवल पठन पाठन ही नहीं कराते, हर मास की त्रयोदशी तिथि को, पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यहाँ शास्त्रार्थ होता है। जब कोई भी आए हमारे भारत का यहाँ काशी दर्शन करने, ये त्रयोदशी को आता है, तो आप कभी उसको यहाँ भेज सकते हैं। 7 बजे सुबह यहाँ आरंभ हो जाए, 10 बजे तक रहता है। 3 घंटा की सभा प्रतिपक्ष होती है। ये लगभग 20 साल से हम इसका संचालन कर रहे हैं। उसके पहले से चली आ रही वो मालूम नहीं, पर 20 साल से हमारे द्वारा संचालित होती है। अभी हमने बात की विद्या वाचस्पति दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी जी से। उन्होंने इस मठ के बारे में और दत्तात्रेय भगवान के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि ये जो मठ है हजारों साल पुराना है और भगवान दत्तात्रेय की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। और ये जो मंदिर है उसको महाराष्ट्रीय पद्धति से चलाया जाता है, और यहाँ पे गुरुकुल की परंपरा भी रही है काशी में, और यहाँ पे गुरुकुल भी चलाया जाता है और शस्त्रार्थ भी की जाती है। और इस मंदिर की सबसे खासियत, इस मठ की सबसे विशेष खासियत ये है कि यहाँ पे नारदेश्वर महादेव भी स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान नारद के द्वारा यहाँ पे नारदेश्वर महादेव स्थापित किए गए हैं। ऐसी विशेष मान्यता है कि भगवान नारद यहाँ पे हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या किए थे, और इसके बाद उन्होंने भगवान नारदेश्वर महादेव का यहाँ पे जो शिवलिंग है स्थापित की थी। तो चलिए अभी आपको शिवलिंग भी का दर्शन भी कराएंगे और जानेंगे उसके विशेष महत्व के बारे में। कहा जाता है कि भगवान नारद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव की स्थापना करके उनको प्रसन्न करने के लिए यहीं पर हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, और जिन्हें नारदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और ये जो शिवलिंग है आज भी यहाँ पे स्थापित की गई है। और इसके अलावा इस मंदिर में अर्तवेश्वर महादेव विराजमान है, अनुसेश्वर महादेव विराजमान है, जो कि अत्रि ऋषि के द्वारा स्थापित किए गए हैं, अनुसुईया माता के द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे वासुकेश्वर महादेव स्थापित है, जो कि नागदेव वासुकी के द्वारा स्थापित है, जो कि अति प्राचीन शिवलिंग बताया जाता है। कहा जाता है कि इस जो शिवलिंग है इसका उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। आप देख सकते हैं अति प्राचीन यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जो कि माता
सीता, भगवान राम और लक्ष्मण जी की मूर्ति है, माता अनुसुईया की मूर्ति है। ऐसे तमाम यहाँ पे मूर्ति आपको दिखाई देंगी। इसके साथ यहाँ पे भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की अति प्राचीन मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भगवान गणेश की अति प्राचीन मूर्ति है, जो कि लाल रंग से उसको रंग दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ताकि भगवान का साक्षात लोग दर्शन कर पाएँ। तो अभी नारद घाट पे स्थित नारदेश्वर महादेव का दर्शन पूजन जरूर करें। इस घाट पे आने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो अभी त्रिश्वर महादेव का दर्शन करिए, नारदेश्वर महादेव का दर्शन करिए और इस घाट पे, इस मठ में जरूर आएँ। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहते तिलक पत्रिका।